गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 3। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th त्रिकोणमिति में अगले लेक्चर की ओर बढ़ चुके हैं। हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के परिचय के बारे में बताया था, त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में बताया था और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 का ओवरव्यू दिया था। आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 पर ओवरव्यू करने वाले हैं और आज त्रिकोणमिति में जो हमारा दूसरा लेक्चर है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन करेंगे 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा, है ना। और हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात की बात जो है हम अंत में करेंगे। पहले हम लोग 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे, उसके बाद 60 डिग्री और 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे। जब हम लोग ये समझ लेंगे तब हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे। तो आइए हम लोग व्हाइट बोर्ड से इसकी शुरुआत करते हैं कि कैसे हम लोग विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों को 45 डिग्री के लिए मान निकालेंगे। तो हम लोग व्हाइट बोर्ड के माध्यम से ये देखते हैं। तो हम लोग 45 डिग्री कोण के लिए विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें मैंने इसको 90 डिग्री लिया है और हम कोण ए को लेते हैं 45 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी को हमने 90 डिग्री लिया और ए को हमने 45 डिग्री लिया, तो सी भी हमारा 45 डिग्री ही होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है। अकेले जब ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है तो बचा हुआ कोण ये भी 45 डिग्री होगा। 180 डिग्री में से 90 डिग्री और 45 डिग्री को जोड़ करके घटाएंगे तो देखिए एक तरह से ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन गया हमारा, है ना। तो यहां हम लोग देखते हैं कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में हम यहां देख रहे हैं कि कोण बी हमारा 90 डिग्री है और कोण ए बराबर हमारा 45 डिग्री है जो कि कोण सी के भी बराबर है। अब यहां पर हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर ये आपका कोण ए भी 45 डिग्री है और सी भी 45 डिग्री है, त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी। तो इसीलिए यहां पर अगर ये कोण भी 45 डिग्री और ये कोण भी 45 डिग्री है तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है ज्योमेट्री में कि त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसीलिए हम अगर ये जो अगर ए बी साइड है, अगर हम इसको ए माने तो हमारा ये जो बीसी साइड है ये भी ए ही होगा, है ना। यानी ये भी हमारा ए है और ये भी हमारा ए है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज एबीसी में हम देख रहे हैं AC स्क्वायर जो है वो बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और ये बराबर होगा AC स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यानी 2A स्क्वायर। इसलिए हमारा AC का जो वैल्यू निकल के आएगा वो √2 इंटू ए आएगा, यानी इसका वैल्यू हमारा √2 इंटू ए आ गया। अब इसका वैल्यू जब √2 इंटू ए आ गया तो अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं। देखिए हम लिखते हैं sin 45 डिग्री, साइन ए यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा BC है और हाइपोटेनस हमारा AC है, तो A बटा √2a, A से A कैंसिल, 1/√2 वैल्यू आ गया। देखिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आ गया। उसी तरह से cos A निकालते हैं तो ये भी cos 45 डिग्री होगा और ये हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस A बटा √2a, A से A कैंसिल, 1/√2 हो गया। उसी तरह से
tan A यानी tan 45 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये भी हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारा BC है और हाइपोटेन्यूज और बेस हमारा AB है, तो A बटे A यानी 1 आ गया। देखिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 आ गया। अब ये निकल गया है साइन कॉस और tan, तो बाकी भी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि साइन का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक होगा, तो कॉसेक 45 निकालना है, तो कॉसेक A बराबर कॉसेक 45 और कॉसेक 45 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो ये √2a बाई A, यहां से √2 निकल के आ गया कॉसेक 45 का वैल्यू, और सेक A यानी सेक 45 का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। देखिए यहां पर जो बेस हम लिए थे इसको हमको यहां पर ए भी लिखना चाहिए, तो यहां पर हो जाएगा AC बटा AB और ये आपका हो जाएगा √2a बटा A, यहां से √2 निकल के आ गया। और cot 45 के लिए cot A बराबर cot 45 और ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा AB है, परपेंडिकुलर हमारा BC है, A बाई A यानी 1 आ गया। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि साइन 45 का वैल्यू 1/√2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, tan 45 का वैल्यू 1 और cosec 45 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 था तो cosec 45 का वैल्यू √2, उसी तरह से sec 45 का भी वैल्यू √2 और cot 45 का वैल्यू 1, tan 45 का भी 1 और cot 45 का भी वैल्यू 1। तो इस प्रकार से हम लोगों ने निकाल लिया है 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात पर भी बात करेंगे। तो हम अगला हमारा जो होगा ये हम लोग 30 डिग्री और 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग देखते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। बच्चों देखिए यहां पर इसके लिए हम यहां पर एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका तीनों कोण 60 डिग्री का होता है। तो देखिए हमने ABC एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण किया है ना, इसमें तीनों कोण 60 डिग्री का है, कोण B भी 60 डिग्री, कोण A भी 60 डिग्री और कोण C भी 60 डिग्री है, तीनों कोण 60 डिग्री का है। तो अब यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं 30 डिग्री तथा 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकालने वाले हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए AD, A से हमने AD परपेंडिकुलर खींच दिया BC पे। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो इसलिए इसका तीनों साइड तो बराबर होगा, इसको भी A मान लेते हैं, इसको भी A मान लेते हैं, इसको भी A मान लेते हैं। लेकिन समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर अगर हम लंब डालेंगे तो वो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करेगा, इसलिए ये भी हमारा a/2 हो जाएगा और ये भी हमारा a/2 हो जाएगा, है कि नहीं। और साथ ही साथ अब इस समकोण त्रिभुज AD में देखिए कि अकेले जब ये कोण 90 डिग्री का है और ये कोण 60 डिग्री का है तो निश्चित रूप से ये वाला कोण 30 डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो आप देखिए ये जो समकोण त्रिभुज AD भी बना है इसमें अगर D अकेले 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है तो 90 और 60 को जोड़ने पर 150 डिग्री आता है। तो त्रिभुज के तीनों का कोणों का योग 180 होता है, तो अगर ये दोनों कोण जोड़कर 150 आ रहा है तो ये कोण हमारा 30 डिग्री का होगा। तो यहां से आप देखिए हम लोग अब आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, यहां पर हम लोग देखेंगे कि समकोण त्रिभुज ADB में हम लोग चलते हैं। समकोण त्रिभुज ADB में चलेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर जो है इसका जोड़ जो है वो AB स्क्वायर के बराबर आएगा, है ना। और AD जो है इसका वैल्यू तो हमको पता नहीं है, लेकिन BD का वैल्यू हम a/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं
और इधर ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 4 बराबर ए स्क्वायर, और यहां से हमारा AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4, यानी आ जाएगा 3a स्क्वायर बटा 4। इसलिए AD का जो वैल्यू निकल के हमारा आएगा वो √3/2 इंटू ए आ जाएगा। तो AD का वैल्यू हमने निकाल दिया, AD की लंबाई हमने निकाला है, ये √3/2 इंटू ए आ गया। तो अब देखिए, अब यहां से हम 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात अगर निकालना चाहें तो समकोण त्रिभुज ADB में हम देखिए यहां पर लिखते हैं sin 30 डिग्री, है ना, फिर लिखते हैं cos 30 डिग्री, फिर लिखते हैं tan 30 डिग्री, फिर लिखते हैं cot 30 डिग्री, फिर लिखते हैं sec 30 डिग्री, फिर लिखते हैं cosec 30 डिग्री, है ना। अब देखिए, जब sin 30 डिग्री लिखे तो हमको इस 30 डिग्री वाले कोण से चलना है, तो इसकी सम्मुख भुजा लंब होगी, जिस कोण पर हम विचार करते हैं उसकी सम्मुख भुजा लंब होती है। तो 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में ये BD हमारा लंब होगा, और कर्ण कौन होगा हमारा, AB होगा। तो यहां से आपका आ गया a/2/a, यानी a/2 इंटू 1/a, यानी यहां पर sin 30 का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 1/2 निकल के आ गया। cos 30 का वैल्यू लेते हैं तो बेस बाई हाइपोटेनस, इस 30 डिग्री एंगल के रेस्पेक्ट में बेस हमारा कौन हो जाएगा, AD, और हाइपोटेनस हमारा AB होगा। तो ये आपका आ जाएगा √3/2 इंटू a/a, a से a कट गया, यहां √3/2 आ गया, यानी cos 30 का वैल्यू आपका √3/2 निकल के आया। tan 30 का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर BD बाई बेस AD, तो यहां से निकल के आ जाएगा ये a/2 अपॉन √3/2 इंटू a, 2 कैंसिल, a कैंसिल, ये 1/√3 निकल के आ गया। देखिए sin 30 का वैल्यू आप, cos 30 का वैल्यू √3/2 और tan 30 का वैल्यू 1/√3 आ गया। अब cot 30 का निकालना है तो cot 30 क्या हो जाएगा, ये AD बाई BD हो जाएगा, मतलब tan 30 का ठीक रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू a अपॉन a/2। देखिए a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा। उसी तरह से sec 30 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ये √3/2 है तो ये AB बाई AD उल्टा कर देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा a अपॉन √3/2 इंटू a, तो यहां से क्या हो जाएगा a इंटू 2 अपॉन √3a, a से a कैंसिल, यानी 2/√3 आ जाएगा। और cosec 30 का वैल्यू फिर AB बाई BD कर देंगे तो a अपॉन a/2 हो जाएगा, यानी a इंटू 2/a, और यहां से आ जाएगा 2। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली प्रूफ कर लिया कि sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, cot 30 का ठीक उसका रेसिप्रोकल √3, sec 30 का 2/√3 और cosec 30 का 2। तो बच्चों, हम लोगों ने 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर लिया है। अब इसी डायग्राम की सहायता से हम लोग 60 डिग्री का भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए मैं इस कैलकुलेशन को अब इरेज करता हूं, क्योंकि अब हम लोग 60 डिग्री के लिए भी देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो चलिए 60 डिग्री के लिए हम लोग अब देखते हैं। तो फिर से हमको 60 डिग्री के वैल्यू के लिए इसी ट्रायंगल में चलना होगा। देखिए हम लोग फिर से करेंगे कि समकोण त्रिभुज ADB में, है ना, यहां पर देखिए फिर से हम लोग लेंगे sin 60 डिग्री, है ना, फिर लेंगे cos 60 डिग्री, फिर लेंगे tan 60 डिग्री। तो देखिए sin 60 डिग्री क्या होगा, अब इस 60 डिग्री के एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा AB हो जाएगा और हाइपोटेनस हमारा AB हो जाएगा। तो AD का वैल्यू निकला हुआ है √3/2 इंटू a, और यहां पर a, तो a से a कैंसिल हो गया और ये √3/2 आ गया। तो देखिए यहां पर sin 60 √3/2 आया, cos 60, है ना, तो बेस यहां पर हमारा BD है, हाइपोटेनस AB है, तो यहां पर a/2 अपॉन a, यानी a/2 इंटू 1/a, यहां से 1/2 आ गया। तो sin 60 cos 60 का वैल्यू 1/2 आ गया। tan 60 का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा
बेस हमारा BD है और परपेंडिकुलर हमारा AD है, तो फिर से a/2 अपॉन √3/2 इंटू a है ना, तो फिर हो जाएगा a/2 इंटू 2 अपॉन √3a है ना। तो यहां पर BD जो हमारा है, देखिए BD जो है कुछ लिखने में गलती हुआ, BD हमारा √3/2 इंटू a होगा और AD हमारा, और ये जो लिखने का तरीका है tan 60 में AD यहां लिखना चाहिए था हमको, सॉरी AD लिखना चाहिए था, परपेंडिकुलर तो हमारा AD है और बेस हमारा BD है। देखिए लिखने में मिस्टेक हुआ, AD परपेंडिकुलर है ना, तो AD को लिखेंगे √3/2 इंटू a और BD हमारा a/2 है, तो यहां से √3a/2 इंटू 2/a, ये से ये कैंसिल हो गया, तो हमारा tan 60 का वैल्यू कितना निकल के आया, √3 आ गया। अब देखिए cot 60 निकालना है, तो tan 60 का उल्टा कर दीजिए, BD बटा AD कर दीजिए, ये √3 जो निकल के आया है ये 1/√3 आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं, BD कितना है, a/2 है और ये √3/2 इंटू a है। देखिए a/2, 2 जो है ऊपर, √3a नीचे, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल और 1/√3 आ गया। देखिए cot 60 आपका 1/√3 आ गया। उसी तरह से sec 60 cos 60 का उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा AB बटा BD। AB हमारा क्या है, तो AB हमारा A है और BD हमारा क्या है, तो BD हमारा a/2 है, तो यहां पर a इंटू 2/a, यहां पर sec 60 हमारा 2 आ गया और उसके बाद cosec 60 जो निकालना होगा, तो ये sin 60 का रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये हो जाएगा AB बटा AD। AB हमारा A है, ये हमारा √3/2 इंटू a है, ये हो जाएगा A इंटू 2/√3a, a से a कैंसिल, 2/√3 आ गया। तो बच्चों देखिए हम लोगों ने 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर लिया है। sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 और sin का रेसिप्रोकल करेंगे तो cosec 60 निकल गया 2/√3, cos का रेसिप्रोकल करेंगे तो sec 60 2 आ गया और tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो cos 60 1/√3 आ गया। तो बच्चों अभी हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात देख लिया है प्रूफ करके, 45 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए। चलिए अब हम लोग स्लाइड पर बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे। हम लोगों ने 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को देख लिया, हम लोगों ने 45 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को देख लिया। 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे, और इसको देखने के लिए एक डायग्राम से समझने की जरूरत है, क्योंकि बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको मैंने आपको बोर्ड के माध्यम से डिराइव करके बतलाया, लेकिन इसको थोड़ा लॉजिकली समझने की जरूरत है। आप देखिए कि यहां पर हम लोग को 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करनी है। ये जो आप देखिए एक समकोण त्रिभुज हमारा बना हुआ है ABC, जिसमें B कोण जो है 90 डिग्री है और A और C हमारा न्यून कोण है। अगर हम इस A कोण को 0 डिग्री के बराबर कर दें, इस A कोण को अगर हम 0 डिग्री के बराबर कर दें, तब हम लोग इस A कोण के लिए 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस A कोण को 0 डिग्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आप देख रहे हैं कि AC जो हमारा विकर्ण है, AC विकर्ण जो है, इसको ये जो आपका शीर्ष B है इसके नजदीक आना होगा। तो आप देखिए AC विकर्ण जो है वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष B के निकट जाने का प्रयास कर रहा है। पहले डायग्राम से दूसरे डायग्राम की ओर देखिए, दूसरे डायग्राम से तीसरे की ओर देखिए, तीसरे से चौथे की ओर और चौथे से पांचवें की ओर, और अंत में देखिए क्या हुआ कि जैसे जैसे AC विकर्ण जो है वो शीर्ष B की ओर जाने का प्रयास कर रहा है, वैसे वैसे क्या देख रहे हैं, वैसे वैसे देख रहे हैं कि AC की जो लंबाई है वो घटते चली जा रही है और अंत में स्थिति ये होता है, ये जो विकर्ण, ये जो कर्ण हमारा AC है वो आधार AB के साथ कॉन्साइड कर गया, यानी B पॉइंट और C पॉइंट जो है वो कॉन्साइड कर गए, संपाती हो गए, यानी B और C पॉइंट एक ही हो गए। अगर B और C पॉइंट एक ही हो गए तो आप देखिए कि आपका
लंब का लंबाई कुछ बचा क्या? देखिए लंब का जो लंबाई है वो निरंतर घटते चला जा रहा है, और जब बी और सी कोइंसाइड कर गया तो लंब की लंबाई तो शून्य हो गई ना। हाँ, हालांकि हमारा कर्म शून्य नहीं हुआ है, कर्म की लंबाई AC भले ही कुछ घट गई है लेकिन वो शून्य नहीं है, क्योंकि यहां पर आधार AB और कर्म AC दोनों की लंबाई सेम हो गई है, लेकिन जो हमारा लंब BC है वो शून्य हो चुका है। तो अगर हम साइन A का वैल्यू निकालेंगे जबकि A हमारा 0 डिग्री है, तो उस स्थिति में साइन A को हम लिखेंगे लंब बटा कर्म BC बटा AC, और BC क्या है? BC तो हमारा 0 है, तो 0 बटा AC करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो साइन 0 डिग्री 0 आ गया। साइन 0 डिग्री हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। अब कॉस 0 डिग्री को भी देख लेते हैं, तो कॉस 0 डिग्री को हम देखते हैं, तो कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्म, तो AC बटा AB है ना, AC बटा AB, सॉरी पहले तो AB आधार लिखना होगा तब कर्म AC, AB बटा AC करेंगे, लेकिन चूंकि AB और AC की लंबाई बराबर है तो दोनों कट करके 1 आ जाएगा, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 आ गया। तो देखिए sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो sin 0 डिग्री और cos 0 डिग्री जब निकल गया तो tan 0 डिग्री हम लोग कैसे निकालेंगे? tan 0 डिग्री sin 0 डिग्री और cos 0 डिग्री का रेशियो होगा, तो sin 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री करेंगे तो हमारा tan 0 डिग्री निकल जाएगा, और चूंकि sin 0 डिग्री 0 है और cos 0 डिग्री 1 है, तो 0 बटा 1 यानी 0, तो tan 0 भी हमारा 0 हो गया। देखिए tan 0 हमारा 0 हो गया। अब tan 0 जब 0 हो गया तो tan का रेसिप्रोकल लेंगे, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? इंफिनिटी होता है, अनडिफाइंड, यानी cos 0 डिग्री हमारा इंफिनिटी आ जाएगा। और sec 0 डिग्री, cos 0 डिग्री अगर 1 है तो sec 0 डिग्री भी 1 होगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। और उसी तरह से cosec 0 डिग्री जो है वो sin 0 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा, इसलिए cosec 0 डिग्री जो है वो 0 का रेसिप्रोकल होगा, तो वो इंफिनिटी होगा, जो कि डिफाइंड नहीं है। तो देखिए sin 0 डिग्री और cos 0 डिग्री का मान निकालने के बाद बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए 0 डिग्री का मान हम लोगों ने निकाल लिया है। तो बच्चों हम समझते हैं कि आप 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए समझ चुके हैं। अब हमारा जो अगला एक बच गया है अंत में, वो है 90 डिग्री को त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानना। 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग कैसे जानेंगे? तो देखिए यहां पे उसी तरह का एक लॉजिकल सिचुएशन है। अगर हमको 90 इस ए कोण को 90 डिग्री करना होगा, हम लोग जब ए कोण को 90 डिग्री करेंगे तो ये ए कोण 90 डिग्री कब होगा? ये ए कोण 90 डिग्री तब होगा जब ये ए जो शीर्ष है, ये ए शीर्ष बी के निकट जाने का प्रयास करे। तो देखिए जो 3-4 डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ए जो है वो शीर्ष बी के क्लोज जा रहा है, जो शीर्ष ए है वो शीर्ष बी के क्लोज में जा रहा है। देखिए अंतिम डायग्राम में ए जो है वो शीर्ष बी तक पहुंच गया, तो उस स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि आधार जो है वो तो हमारा शून्य हो गया। समकोण त्रिभुज का आधार ए बी जो है वो तो हमारा शून्य हो गया। हाँ, कोण ए जो है वो 90 डिग्री पहुंच गया। जिस तरह से ए बी 90 डिग्री हम लोग माने थे, तो यहां ए भी 90 डिग्री हो गया, क्योंकि बी पॉइंट और ए पॉइंट कोइंसाइड कर गया। तो अब इस स्थिति में अगर हमको निकालना रहे साइन 90 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं। साइन 90 डिग्री तो परपेंडिकुलर है ना, और बाई हाइपोटेनस। तो यहां पर जो हाइपोटेनस AC है और परपेंडिकुलर BC है, ये दोनों सेम हो गया, तो BC बाई AC दोनों कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, है ना। अगर साइन 90 निकालेंगे, साइन A यानी साइन 90, तो यहां पर परपेंडिकुलर भी हमारा BC और हाइपोटेनस भी AC, दोनों की लंबाई बराबर, तो साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? BC बाई AC 1/1 यानी 1 आ जाएगा। लेकिन अगर cos 90 का वैल्यू हम लोग निकालना चाहें, तो cos 90 निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस तो हमारा 0 हो चुका है, AB बेस का जो लेंथ है वो तो 0 हो चुका है, तो 0 बटा AC जब करेंगे तो cos 90 हमारा 0 आ जाएगा। तो साइन 90 हमारा 1 आ गया और cos 90 हमारा 0 आ गया। अब साइन 90 1 आया है तो cosec 90 भी 1 होगा, क्योंकि साइन 90 का रेसिप्रोकल cosec 90 है, तो एक का रेसिप्रोकल 1 होगा,
है ना। और sec 90 का क्या होगा, अगर cos 90 डिग्री जब जीरो है तो sec 90 डिग्री जीरो का रेसिप्रोकल इंफिनिटी हो जाएगा। और उसी तरह से हमारा अगर sin 90 और cos 90 का रेशियो लेंगे तो tan 90 निकलेगा। sin 90 हमारा 1 है और cos 90 हमारा 0 है। 1/0 का वैल्यू क्या होगा, तो इंफिनिटी होगा, तो tan 90 का वैल्यू इंफिनिटी आएगा जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। और cot 90 tan 90 का उल्टा कर दो तो वो हो जाएगा क्या, 0/1 है ना, तो वो आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से 90 डिग्री का भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों ने देख लिया। तो बच्चों हम लोगों ने सारा त्रिकोणमितीय अनुपात यानी जो ये चैप्टर था कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो मैंने आपको 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकाल करके बता दिया है। तो अब देखिए बच्चों, यहां पर एक स्लाइड है, आप देख रहे हैं, ये वैल्यू आपको याद रखना है क्योंकि अगला जो हमारा चैप्टर एक्सरसाइज का होने वाला है ये कंप्लीटली आपके इन वैल्यूज पर बेस्ड होगा। अब एक वैल्यू याद रखिएगा तो सारा याद हो जाएगा। देखिए sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, अभी प्रूफ करके बताया मैंने। sin 0 डिग्री 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 1, ये सारा वैल्यू मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया है। अब ये जो 0 से 1 की ओर जो ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है वैल्यू, इसी ऑर्डर को रिवर्स कर दीजिए, यानी देखिए उस ऑर्डर को रिवर्स करके लिखेंगे तो देखिए जहां sin 0 डिग्री 0 था तो यहां पर वहां पर cos 90 डिग्री 0 है। देखिए sin 30 डिग्री हाफ था तो यहां पर cos 60 डिग्री हाफ है। और tan 45 और cos 45 sin 45 और cos 45 ये दोनों 1/√2 है। अब यहां sin 60 √3/2 था तो यहां cos 30 है और वहां sin 91 था तो यहां cos 0 डिग्री 1 है। यानी ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को हम अगर रिवर्स कर दें तो ये निकल जाएगा वैल्यू, और sin और cos का रेशियो लेंगे तो tan का वैल्यू निकल जाएगा। 0/1 0 है ना, 1/2 और √3/2 का रेशियो लेंगे 1/√3, tan 30 का वैल्यू आ जाएगा। tan 45 का वैल्यू sin 45 और cos 45 का रेशियो लेंगे 1/√2 और 1/√2 का रेशियो 1 आ गया। फिर √3/2 और 1/2 का रेशियो लेंगे √3 आ जाएगा, और 1 और 0 का रेशियो अनडिफाइंड इंफिनिटी आएगा। और जो अब हम लोग साइन का अगर रेसिप्रोकल करते चले जाएंगे तो cosec 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू पता चल जाएगा। उसी तरह से cos 0 डिग्री का cos का रेसिप्रोकल करेंगे तो sec का वैल्यू निकलते चला जाएगा। इस टेबल को आप अगर याद कर लेंगे, सारा वैल्यू याद कर लेंगे, और याद नहीं करना है, सिर्फ एक दिमाग में लॉजिक सेट करना है, ये अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि आप जितना प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिएगा ये सारा वैल्यू आपको याद हो जाएगा। देखिए याद करने का कुछ जादुई ट्रिक है, ये स्लाइड को ध्यान से देखिए। इस स्लाइड के माध्यम से आप ट्रिक्स के रूप में भी याद कर सकते हैं। आप देखिए कि यहां पर जो आपकी जो 5 उंगलियां हैं, इसमें इस उंगली को 0 डिग्री, इसको 30 डिग्री, इसको 45 डिग्री, इसको 60 डिग्री और इसको 90 डिग्री मानते हैं, है ना। तो देखिए अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो निचली उंगलियों की संख्या का √2 और cos थीटा का वैल्यू निकालना है तो ऊपरी उंगलियों की संख्या का √2/2। जैसे मान लीजिए हम आपको एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि आपको sin 60 का वैल्यू निकालना है, तो sin 60 जो है इसका वैल्यू निकालना है ना। तो sin 60 जो है इसका वैल्यू, ये जो स्लाइड है इसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं, है ना, कि sin 60 का वैल्यू जो है वो कैसे निकालेंगे, cos 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये स्लाइड के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। और देखिए और भी तरीका है याद रखने का, आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा इस स्लाइड को, तब ये चीजें आपको आसानी से समझ में आएगी, है ना। इस स्लाइड को भी देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखने का शॉर्टकट ट्रिक है, ये भी शॉर्टकट ट्रिक है, ये भी आपका शॉर्टकट ट्रिक है ना। तो देखिए हम आपको एक बार इसको थोड़ा करते हैं क्लियर कि हम लोग इस स्लाइड के माध्यम से, या आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्वेशन से भी आप इसको समझ सकते हैं।
चलिए अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम्स पे, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं उसके लिए ये टेबल आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये टेबल से अगर आप याद रखते हैं तो सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो व्हाइट बोर्ड के माध्यम से कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग व्हाइट की ओर बढ़ते हैं, व्हाइट बोर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है, एग्जाम्पल नंबर 6, उसका जरा अवलोकन करें। इसमें कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है एबीसी जिसमें 20 समकोण है। देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। इस समकोण त्रिभुज एबीसी में ये जो बी हमारा है समकोण है, और यहां पर ए है और ये सी है। यहां पर कोण सी जो है 30 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि एबी की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। एबी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो बीसी और एसी की लंबाई हमको निकालनी है। देखिए ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज आपको एबीसी दिया गया है जिसका कोण सी आपको 30 डिग्री दिया गया है, और एबी की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है। आपको बीसी और एसी की लंबाई निकालनी है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे यहां पर कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, है ना, हम पहले प्रयास करते हैं बीसी के मान को निकालने के लिए। तो बीसी हमारा क्या है, बीसी हमारा इस 30 डिग्री एंगल के हिसाब से बीसी हमारा बेस है, आधार है, और एबी हमारा लंब है। तो अगर हमको आधार की लंबाई निकालनी है, लंब हमको दिया हुआ है, तो आधार और लंब के बीच या लंब और आधार के बीच का जो रिलेशन है हम लोग यहां पर लगाते हैं tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हमारा एबी बटा बेस हमारा बीसी। अब tan 30 का वैल्यू अभी प्रूफ भी कराया गया है, टेबल से भी बताया गया है। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, और एबी हमारा 5 सेंटीमीटर है और बीसी तो हमको निकालना है। तो देखिए बीसी हमारा 5√3 सेंटीमीटर आ गया। कितना बेसिक सा क्वेश्चन था, 5√3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई। अब देखिए हमको हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस का लेंथ निकालना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो साइन का रेशियो लेते हैं। फिर देखिए यहां लेते हैं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री लेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा एबी होगा और हाइपोटेनस हमारा एसी होगा, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। एबी आपका कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है। एसी तो आपको निकालना ही है। तो अब देखिए यहां पर √3 इंटू एसी बराबर 2 इंटू 5 यानी 10। तो यहां से देखिए एसी आपका आ गया 10/√3 सेंटीमीटर, 10/√3 सेंटीमीटर आपका हो गया, है ना। तो यहां पे आप जो है ये निकाल लिए आप लोग इसको। सॉरी यहां पर एक चीज हमने मिस्टेक किया है, मिस्टेक ये किया कि यहां पर साइन 60 नहीं साइन 30 लिखना है, और साइन 30 लिखना है तो यहां 1/2 होगा। तो उस हिसाब से क्या होगा, देखिए मैथ में थोड़ा सा मिसप्रिंट होता है, गड़बड़ हो जाता है। देखिए यहां पर साइन 30 का वैल्यू 1/2, यहां पर एसी हमारा निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर। तो देखिए एसी निकालने के लिए आप 10 सेंटीमीटर किए, आप चाहते तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते थे। ये 5 सेंटीमीटर हमने निकाल दिया, ये 5√3 हमने निकाल दिया। तो हमको यहाँ पर लंब और आधार की लंबाई मालूम है, तो एसी हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो देखिए AB हमारा है 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, है ना, ये 25 और प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 यानी 100, है ना। तो AC हमारा 10 सेंटीमीटर ऐसे भी आता। लेकिन चूंकि हमने त्रिकोणमिति पढ़ा तो त्रिकोणमिति का फंडामेंटल से हम लोग इस्तेमाल कर दिए। चलिए हम लोग अब एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या होने वाला है। देखिए अगला प्रश्न जो है इस पर हम लोग आते हैं, और देखिए हमारा अगला प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 5 है। इस पर हम लोग बात करते हैं कि क्या हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज PQR है, एक त्रिभुज PQR है जिसका कोण Q समकोण है। देखिए एक PQR त्रिभुज बनाते हैं। देखिए एक PQR त्रिभुज है, PQR, इसमें Q आपका समकोण है ना। PQ आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और PR आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
है ना। तो आपको QPR और PRQ, QPR मतलब ये वाला एंगल, QPR ये वाला एंगल फाइंड करना है और आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये दोनों एंगल को फाइंड करना है। तो देखिए तो जरा इस समकोण त्रिभुज PQR में, है ना। अब देखिए तो जरा हम यहां पर निकालते हैं साइन R, साइन R का वैल्यू निकालते हैं। साइन R, इस एंगल का साइन ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन है, PQ, और हाइपोटेनस कौन है, PR। तो 3/6 यानी 1/2, और 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का। तो बताइए कि R हमारा 30 डिग्री आ गया कि नहीं। ये R कोण जो हमारा है ये 30 डिग्री के बराबर आ गया, है ना। और फिर से देखिए कि R अगर हमारा 30 डिग्री आ गया तो ये P हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये जो कोण P है वो कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस Q कोण जो है और R कोण जो है जोड़ देंगे, तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये Q जो आपका 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, तो ये आपका 60 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो ये कोण आपका 60 डिग्री आ जाएगा। और अगर 60 डिग्री ऐसे नहीं निकालते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, साइन P अगर आप कर दीजिए तो साइन P बराबर क्या होगा, इस कोण के हिसाब से चलेंगे तो ये हमारा QR हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो जाएगा PR, है ना। तो यहां पर अगर यहां पर ये इस हिसाब से अगर चलते हैं, चाहे यहां पर ऐसा करते हैं, आप इसको ले लीजिए cos P ले लीजिए, cos P लेते हैं तो cos P लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos P लेंगे तो इस P एंगल के लिए बेस कौन हो जाएगा, PQ, और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, PR, है ना। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, cos P बराबर हो जाएगा, PQ आपका 3 है, ये 6 है, 1/2, और ये 1/2 किसका होता है वैल्यू, cos 60 डिग्री का। तो यहां पर देखिए P एंगल 60 डिग्री आ गया। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम्पल का हो गया। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें उदाहरण 8 हमारा है जो कि अगला प्रश्न है। इस पर हम लोग बात करते हैं कि अगले प्रश्न में हमारा क्या होने वाला है ना। तो देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है 8, इसमें साइन A माइनस B जो है वो 1/2 के बराबर दिया हुआ है, और cos A प्लस B जो है वो भी साइन A माइनस B हमारा 1/2 है, और cos A प्लस B ये भी 1/2 है। कंडीशन दिया हुआ है कि ये A माइनस B जो एंगल है वो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, और एंगल AB से बड़ा है। और यहां पर कंडीशन दिया हुआ है कि A प्लस B जो एंगल है वो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर है। A और B का मान निकालना है, बहुत सिंपल है। देखिए साइन A प्लस B आपका दिया हुआ है हाफ, और साइन हाफ, ये साइन कितना हो जाएगा, ये साइन A माइनस B अगर हाफ दिया हुआ है तो ये साइन 30 हो जाएगा। तो देखिए यहां से A माइनस B आपका 30 डिग्री आ गया, और यहां से cos A प्लस B ये आपको दिया हुआ है 1/2, यानी ये cos 60 के बराबर होता है। तो यहां से A प्लस B आपका क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब देखिए A माइनस B 30 डिग्री, A प्लस B 60 डिग्री, जोड़ दीजिए दोनों को, 2A बराबर 90 डिग्री, तो A आपका 45 डिग्री निकल के आ गया। ये आपका कितना आ गया, 45 डिग्री निकल के आ गया। और अगर A 45 डिग्री आ गया तो A प्लस B आपका कितना डिग्री है, A प्लस B आपका 60 डिग्री है, तो यहां पर 45 डिग्री प्लस B जो है वो 60 डिग्री है, तो B आपका कितना आ गया, 15 डिग्री निकल के चला आया, है ना। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों इस तरह का प्रॉब्लम तो हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम लोग कर भी रहे हैं। अब एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। जैसे उसका इस तरह का क्वेश्चन अगर मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि एक्सरसाइज 8.2 है एनसीईआरटी का, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और cos 30 का वैल्यू भी होता है √3/2, साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, cos 60 का भी हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/4 यानी 4/4 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू 1 आ गया। तो इस तरह से अगला जो एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी का है उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसका जो एक्सरसाइज 8.2 है, कंप्लीटली
वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री के वैल्यू पर बेस्ड है। तो हम लोग अब इस चैप्टर को कंक्लूड करने जा रहे हैं। ये चैप्टर हम लोग को समाप्त हो रहा है ना। आपसे मेरा ये निवेदन है कि सिर्फ हम लोग देखते हैं स्लाइड के माध्यम से। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 आप देख रहे हैं स्लाइड में। इसको आप सॉल्व करेंगे, निश्चित रूप से सॉल्व करें, क्योंकि जब आप ये सॉल्व करेंगे तभी आपको स्किल प्राप्त होगा। क्योंकि हमारे ओवरव्यू करने से या हमारे थ्योरी बताने से या हमारे मैथमेटिक्स बताने से कुछ नहीं होगा, आपको भरपूर एक्सरसाइज करना है ना। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। यूट्यूब पर ये वीडियो आपको उपलब्ध होगा गया गाइडेंस प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज का पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो भी आपको डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं निश्चित रूप से उसका जवाब दूंगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, एक्सरसाइज बनाते रहिए और हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।